बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि घर की चारदीवारी कूदकर 3 हमलावर घर के अंदर घुसे, सुखदेव सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस फायरिंग में उनकी मौत हो गई है। जवाबी फायरिंग में एक हमलावर नवीन के मारे जाने की बात सामने आ रही है और पुलिस का ये दावा है कि हत्या से पहले हमलावरों और सुखदेव के बीच कुछ देर तक बातचीत भी होती रही है। हमले के बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस का दावा है कि हमलावर सीसीटीवी में कैद हो गया। अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर उनके हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया है जिसमें 2 आरोपी सोफे पर बैठे नजर आ रहे हैं और उसके बाद बैठे बैठे ही सबसे पहले एक फायरिंग की गई और उसके बाद लगातार गोलियों की बौछार करके सुखदेव की हत्या कर दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, सुखदेव के साथ साथ वहां मौजूद 2 और लोगों पर इस फुटेज में दिख रहा है गोलियां चलाई गई, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और उस फायरिंग में वहीं पर यह बताया जा रहा है कि सुखदेव सिंह की मौत हो गई। हालांकि जो ताज़ा जानकारी उसके मुताबिक जो 2 हमलावर उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं उसमें नवीन जो भागने की कोशिश कर रहा था उसे भी गोली लगी। और सुखदेव सिंह मर्डर केस में पुलिस कमिश्नर का बयान आया है। हत्या में 3 आरोपी शामिल थे। पुलिस कमिश्नर ने ऐसी बातें कही और सुखदेव ने से मिलने गए थे ये तीनों आरोपी। पुलिस कमिश्नर का ये कहना है और हत्या से पहले तीनों ने सुखदेव सिंह से बात की है जिसका फुटेज भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि फुटेज भी सामने आ चुका है। फायरिंग में एक हमलावर भी मारा गया। ये रहा वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो देखिए सोफे पे आराम से वो दोनों आरोपी आपको बैठे हुए नजर आएंगे और उसके बाद बैठे बैठे ही वो कमर से अपने बंदूक निकालते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस फुटेज में 2 हमलावर आपको नजर आएंगे और 3 लोग वहां पर उस कमरे में बैठे हैं जिनके ऊपर ये गोलियां बरसाई गई है। 2 सोफे पे बैठे हैं और एक शख्स किनारे में वो काले स्वेटर में नजर आ रहा है जिसके ऊपर भी फायरिंग की गई क्योंकि जैसे वो भागने की कोशिश करता है और भागते वक्त ही सबसे पहले एक गन शॉट उस शख्स के ऊपर मारा जाता है और सुखदेव जो हम ब्लर करके आपको इमेज दिखा रहे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे होंगे लेकिन ब्लर इमेज में वो पहला शॉट सुखदेव को मारता है। साथ में उनके एक और साथी बैठे उनके ऊपर गोली चलाता है। सुखदेव रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं लेकिन तब तक अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। तो श्यामनगर में सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्या में शामिल ये 2 आरोपी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने दावा किया है कि हत्या में 3 आरोपी शामिल थे और उन्होंने सुखदेव सिंह से बात की। बात करने के बाद फिर ये गोली मारी है। एक बार पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा हम आपको वो सुनवाएं। 3 लोग यहाँ आए थे। यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10 से 1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10 से 1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था सर? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। तो जो भी हो हम उसका उस लीड है। हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है। तो पुलिस कमिश्नर को आपने सुना और क्या उन्होंने कहा। इस सीसीटीवी फुटेज को जो भी आप देख रहे हैं उसमें 2 हमलावर दिखते हैं और ये बताया गया कि 3 हमलावर वहाँ पे थे और ये गोली चलाने के बाद लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद फिर वहाँ से भागते हुए एक आरोपी की भी मौत हो गई जिसकी मौत हुई उसका नाम नवीन है। यानी सुखदेव सिंह की हत्या के मामले में और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं जयपुर से न्यूज़ नेशन संवाददाता आशुतोष शर्मा। राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े एक शूटआउट देखने को मिला है जहां पर श्री राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी उनके गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल मौके पर एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है। पुलिस की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। अभी तक जो सूचना सामने निकल के आई उसके मुताबिक तकरीबन 4 जो अज्ञात बदमाश थे वो पैदल यहाँ घर में दाखिल हुए, अंदर गोली मारी, उसके बाद यहाँ से फरार हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने रास्ते में स्कूटी छीनने के प्रयास भी किए हैं और उस दौरान
जो स्कूटी सवार था उसके भी गोली लगी है। पूरे घटनाक्रम में अभी तक जानकारी में ये भी सामने निकल के आया है कि एक हमलावर भी इसके अंदर घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, एफएसएल की टीम आ चुकी है, डॉग स्क्वाड की जो टीम है उसको मौके पर बुलाया गया है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कुछ सीसीटीवी फुटेज ऐसे मिल पाए, क्योंकि ऐसी जानकारी में सामने आया कि अंदर भी, इस कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बाहर गली में किस तरह का उनका मूवमेंट रहा उनको भी खंगाला जा रहा है। पुलिस हर एंगल पे अपनी जांच कर रही है, क्योंकि अचानक से इस तरह का जब घटनाक्रम सामने आता है तो सवाल खड़े होते हैं, क्या कोई किसी तरह की रंजिश चल रही थी, किसी के साथ में कोई ऐसा किसी की थ्रेट कोई सामने निकल के आया हो। अब इन तमाम तथ्यों को लेकर पुलिस अपनी जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर। तो आपने हमारे संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट देखी, जहां पर ये हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया, इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज है जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में ये गोली मार कर हत्या की। आशुतोष जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर और अपडेट लेंगे आशुतोष से। आशुतोष, चीफ कमिश्नर का ये कहना है कि एक आरोपी मारा गया है, क्या अभी तक जानकारी इकट्ठी हो पाई है? कौन थे ये लोग, किस मकसद से, क्या पुरानी रंजिश, क्या वजह रही? देखिए, अभी तक ये कौन लोग थे, क्या इनका बैकग्राउंडर था, किसी तरह की कोई आपसी रंजिश तो नहीं थी, इन तमाम पहलुओं को लेके पुलिस हर एंगल से अपनी जांच करे। फिलहाल जयपुर पुलिस कमिश्नर ने जो ऑथेंटिक जानकारी दी है ऑन कैमरा वो ये कि 3 बदमाश थे और बहुत फ्रेंडली तरीके से ये घर में दाखिल हुए मिलने के लिए, क्योंकि ये कार्यालय भी उनका यहीं था, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का। आमतौर पर यहाँ पे लोगों से मुलाकात भी करते थे और 3 लोग दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि किसी मसले पर उनको बातचीत करनी है। उसके बाद सोफे पे बैठकर बातचीत चल रही थी और जैसा सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, एकदम बहुत सामान्य तरीके से बातचीत चल रही थी और अचानक से तीनों बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चली। कम से कम 10 राउंड जो फायर किया है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पे, जिसपे उनकी मौत भी हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम में इसी गेट के बाहर अचानक से जो बाहर भाग कर गया, वो जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का, उसने क्रॉस फायरिंग की। उस क्रॉस फायरिंग में इन 3 बदमाशों में से एक नवीन शेखावत, उसकी भी मौत की खबर है, वो सामने निकल के आ रही है। कुछ और भी फुटेज हैं जो सामने निकल के आए हैं, क्योंकि इस वारदात को अंजाम देने के बाद जब ये गली से बाहर निकल के भागते हैं तो पहले इन्होंने एक स्कूटी सवार को रोका है, उस पर पिस्तौल तानी है, उससे स्कूटी छीनने के प्रयास किए। जब आसपास की कॉलोनी के लोग सामने आ गए, विरोध किया, वहां से भाग गए। फिर बताया ये भी जा रहा है कि आगे एक 4 व्हीलर गाड़ी थी, उसको रोकने के प्रयास किए। तो किसी भी तरीके से ये लोग मौके से जल्द से जल्द फरार होना चाहते थे। अब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या कुछ कारण है, किसकी कॉन्स्पिरेसी है? देखिए, राजस्थान में इस समय मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, नई सरकार का गठन होना, नई सरकार तय होनी है और उससे पहले राजस्थान में इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ एक बड़ी घटनाक्रम हो जाता है, उसे बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल जयपुर पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंच चुके हैं और ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये वही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है जो समय समय पर जितनी भी हिस्टोरिकल मूवीज बनती थी, चाहे वो 2017 की बात करें, फिल्म पद्मावत की बात करें, जयगढ़ की वहाँ शूटिंग चल रही थी, डायरेक्टर संजय लीला भंसाली वहाँ मौजूद थे, उनके साथ विवाद सामने आता है, तोड़फोड़ की विवाद सामने आता है, उसमें मुख्य तौर पे गोगामेड़ी ही शामिल थे। इसके अलावा ठीक है आशुतोष, मैं वापस अभी आपके साथ जुड़ूंगा, लेकिन जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं उस हत्याकांड के, अपने दर्शकों को ये टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही है ये उसी हत्याकांड की है और साथ ही में आपको सुखदेव सिंह भी नजर आ जाएंगे। करनी सेना को लेकर कई सारे विवाद जुड़े रहे, लेकिन राजपूत समाज के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर खुद की पहचान बताने वाले करनी सेना और वहाँ उनके ये चेहरे सुखदेव सिंह, इनकी गोली मारकर घर में घुसकर हत्या कर दी गई। अब ऐसे में सवाल ये है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, क्या आपसी रंजिश है या पहले से चला आ रहा कोई ऐसा मामला है जिसके बारे में अभी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में आपको वो हत्या आरोपी शख्स नजर आएंगे जो कमरे में आते हैं, सोफे पे बैठे हुए दिखते हैं। सामने 2 शख्स बैठा है जिसमें एक सुखदेव सिंह है और एक शख्स जो उनकी सिक्योरिटी में है वो वहाँ पर कोने पे खड़ा था। लेकिन जब तक ये कुछ समझ पाते, सोफे से बैठे बैठे इन्होंने कमर से पिस्टल निकाली और सामने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और गन शॉट लगातार तब तक फायर करते रहे जब तक उन्होंने अपने आप को आश्वस्त नहीं कर लिया कि उनकी मौत हो चुकी है। यही नहीं, जब वो सिक्योरिटी इंचार्ज जो वहाँ पे खड़ा नजर आ रहा है वो भागने की कोशिश करता दिखता है तो गन शॉट उसके ऊपर भी फायर किया जाता है और उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो ये अपने आप में हैरान करने वाली घटना। आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक बार फिर से हम चाहेंगे माफी चाहूँगा, एक बार हम फिर से चाहेंगे कि इसकी जानकारी दीजिए, क्या इनका बैकग्राउंड कुछ पता चल पाया क्या?
देखिए बिल्कुल इस वक्त हम स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। इस समय पुलिस की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड की जो टीम है, एफएसएल की टीम है, वो मौके पर मौजूद है। जो मौके से जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं और जयपुर पुलिस कमिश्नर भी खुद यहाँ मौके पर मौजूद हैं। जहाँ तक बात करते हैं हमलावरों की, तो अभी तक किसी तरह का उनका कोई बैकग्राउंड सामने नहीं आया है। क्या किसी तरह का कोई थ्रेट तो नहीं था, ये भी बात सामने। देखिए क्या होता है, जब आचार संहिता लग जाती है तब आपको अपने तमाम जो हथियार होते हैं वो सबमिट करने पड़ते हैं। अब जो क्रॉस फायर की उसमें ये भी आया है कि इनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उसकी तरफ से भी क्रॉस फायर की, यानी कि जो हथियार थे उसका किसी तरीके से कोई लाइसेंस शुदा हथियार वो नहीं थे। 3 बदमाश अंदर दाखिल सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पे। उन्होंने जो ताबड़तोड़ 10 राउंड फायर किए हैं और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो उनको अस्पताल लाया गया तब तक डॉक्टर्स ने उनकी जो डेथ थी वो डिक्लेयर कर दी गई थी। मौके पर जमावड़ा बड़ी संख्या में यहाँ पे लोगों का दिखाई दे रहा है और किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ना हो जाए, क्योंकि देखिए आनंदपाल एनकाउंटर की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में साम्राज्य के अंदर एक बड़ा जो कानून व्यवस्था थी उसको चैलेंज हुआ था, एक बड़ा एजिटेशन वहाँ पर देखने को मिला था। और यहाँ पे अभी समय बहुत अजीब स्थिति में राजस्थान इस समय एक सरकार है जो जा चुकी है, मुख्यमंत्री जो है वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं, नई सरकार का यहाँ पे गठन होना है, अभी उसमें कुछ तय नहीं हुआ है। और उसके पहले जब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में सारी की सारी जिम्मेदारी, उस बीच में इतना बड़ा घटनाक्रम जब हो जाता है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल देखिए ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राष्ट्रीय कार्यालय, जैसा मैंने आपसे कुछ देर पहले जिक्र किया कि ना सिर्फ उनका घर यहाँ पर मौजूद था बल्कि जो कार्यालय में अपनी जो मीटिंग्स करते थे, तमाम जो बातचीत करते थे, उनके तमाम जो आंदोलन होते थे उनकी रणनीति भी यहीं बैठकर बनाई जाती थी। ऐसा भी कुछ लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि संभावित तौर पे किसी तरह का थ्रेट भी उनको हो सकता है। फिलहाल सोशल मीडिया पे एक जो ट्वीट है, एक जो जानकारी है वो वायरल हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम की जो जिम्मेदारी है वो रोहित गोदारा की तरफ से ली गई है। हालांकि इसमें अभी तक कोई बहुत इस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक ऐसी पोस्ट चल रही है जिसमें रोहित गोदारा, जो कि इस समय इंडिया में है, उसको लेकर लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। कहीं ना कहीं रोहित गोदारा गैंग की जब हम बात करते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई जो है उसके साथ में उसका कनेक्शन स्थापित होता हुआ दिखाई देता है। जयपुर पुलिस की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है। अब से पहले जयपुर में बहुत से ऐसे घटनाक्रम हुए फायरिंग के जिसकी जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली है, लेकिन अभी तक जयपुर पुलिस की तरफ से, राजस्थान पुलिस की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया। सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही है कि रोहित गोदारा, जो कि इस समय इंडिया में मौजूद नहीं है, खाड़ी देशों में उसकी उपस्थिति बताई जा रही है, जहाँ तक पुलिस सूत्र कह रहे हैं, उसने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी। अच्छा आशुतोष, आमतौर पर ये भी आशुतोष देखिए बहुत कंट्रोवर्सीज रही थी और खास बात ये भी है कि लगातार ये कहा जाता था कि करनी सेना बिल्कुल मुखर है और ये उनके प्रमुख चेहरे थे। ऐसे में घर के अंदर घुस जाना, सिक्योरिटी इंचार्ज मौजूद और उसके बाद गन शॉट फायर करके मौत के घाट उतार देना, यानी पूरी प्लानिंग के साथ इसे एग्जीक्यूट किया गया हत्याकांड को। इस बात को तो डिनाई फिलहाल पुलिस नहीं कर रही है। देखिए ये बिल्कुल तय है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी थी ये बहुत तयबद्ध तरीके से की गई थी, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में की गई है, क्योंकि बहुत फ्रेंडली तरीके से उन व्यक्तियों का यहाँ आना, उन हमलावरों का यहाँ आना, और संभावित तौर पर हो सकता है कि जिस नवीन शेखावत की डेथ हुई है, हमलावर की डेथ हुई है, संभव है कि उस व्यक्ति को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जानते भी हो, क्योंकि जिस तरीके से वो दाखिल हुए हैं बहुत फ्रेंडली तरीके से हैं। आप फुटेज में देखेंगे कि बहुत व्यवहारिक तरीके से बैठे हुए थे और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आमतौर पे लोगों से मिलते थे, युवाओं से मिलते थे, लगातार उनका इंटरेक्शन रहता था, किसी भी मुद्दे को लेकर बहुत प्रमुख भी रहते थे। तमाम उनके जो आंदोलन रहते थे उसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका रहती थी वो युवाओं की रहती थी। ऐसे में उन युवाओं का अंदर घुसना आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ये तमाम जो हमलावर हैं ये काफ़ी यंग नजर आ रहे हैं। लेकिन अच्छा आशुतोष, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक बड़ी जानकारी मिल रही है इसी हत्याकांड से जुड़ी, वो भी दर्शकों तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है। सुखदेव सिंह की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो चुका है, करनी सेना का विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो चुका है। सड़क पर अब उनके कार्यकर्ता भी उतर चुके हैं। सड़क पर कार्यकर्ता उतरकर इस हत्याकांड के बाद विरोध जता रहे हैं। सुखदेव सिंह की जिस तरह से हत्या की गई है घर में घुसकर, ये देखिए तस्वीरें। तो इस हत्याकांड के बाद विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो चुका है। करनी सेना के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आ चुके हैं और अब इसको लेकर नाराजगी जता रहे हैं। आशुतोष के पास वापस जुड़े हैं। आशुतोष, वाकई हैरान करने वाला मामला, और ऐसे वक्त में जब राज्य में पता है कि सिचुएशन क्या है, 2 दिन पहले नतीजे आए हैं
अभी नई सरकार का गठन होना है, चेहरा बनना है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अलग से तय है, उस बीच में ये हत्याकांड। हालांकि एक पॉइंट जो आप कह रहे थे वो बहुत ज़रूरी था, अगर लाइसेंस्ड आर्म्स है तो उसे इलेक्शन के दरमियान सबमिट करना पड़ता है। यानी ये हत्या जो भी किया गया उसके पीछे की मंशा तो बिल्कुल क्लियर हो रही है, और उनके पास वैध तरीके के हथियार भी नहीं थे। देखिए, ना सिर्फ हमलावर की तरफ से बल्कि जो क्रॉस फायरिंग की गई है उस पर भी सवाल खड़ा होता है कि क्या लाइसेंसशुदा हथियार थे या नहीं थे। बहरहाल इस बीच मैं उस पोस्ट का जिसका जिक्र कर रहा था, रोहित गोदारा की पोस्ट जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है तेजी के साथ में, ये वो पोस्ट है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि वो दिखाएं इसको। राम राम सभी भाइयों, मैं रोहित गोदारा। और भाइयों, जो आज सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी को तैयार रखें, जल्द मुलाकात होगी। जिस पोस्ट का मैं जिक्र कर रहा था रोहित गोदारा के, देखिए इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इस बात की हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहा है। अब से कुछ दिन पहले जयपुर में एक बड़ी फायरिंग देखने को मिली थी, उसकी जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा गैंग की तरफ से ली गई थी। ये रोहित गोदारा गैंग वही है जिसका सीधा कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ में। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग या रोहित गोदारा गैंग की इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ भूमिका है सीधे तौर पर, या महज सोशल मीडिया पे ये लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए इस पोस्ट को किया गया है, ये पुलिस इसके बाद तय करेगी। लेकिन जिस लॉ एंड ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, देखिए आनंदपाल का जब घटनाक्रम हुआ एनकाउंटर का, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था खराब हुई थी, बड़े सवाल हुए थे, बड़े आंदोलन यहाँ पे होते हुए दिखाई दिए थे, और राजस्थान पुलिस के लिए एक बड़ा इशू क्रिएट हो गया था। और उस सरकार की जब हम बात करते हैं तो पिछली सरकार में सबसे ज़्यादा कोई इशू उनके सामने निकल के आया था वसुंधरा राजे की सरकार के सामने, तो वो आंदोलन था। और हार की जब वजह काउंट की गई थी उनमें से एक वजह ये भी थी आनंदपाल एनकाउंटर, उससे जुड़े हुए जो आंदोलन हुए थे। बहरहाल राजस्थान की जहाँ तक बात करते हैं तो ये जो पूरा का पूरा जो आज घटनाक्रम सामने निकल के आया है, जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या की गई है सुखदेव सिंह गोगामेडी की, ये इशारा इस तरफ कर रही है कि संभावित तौर पर राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर किसी तरह की कोई एजिटेशन ना हो, कोई आंदोलन ना हो, इसकी पुलिस अपने स्तर पर भरपूर प्रयास कर रही है। तकरीबन 50 से 60 जो पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अचानक इस श्यामनगर इलाके की सुरक्षा बढ़ाई गई है, और ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे किसी तरह की कोई एजिटेशन। आशुतोष, एक पॉइंट जो मैं समझना चाह रहा हूँ और दर्शकों के मन में भी विचार होगा, अगर सुखदेव सिंह इतने बड़े शख्सियत थे, उनको पता था उनके पास थ्रेट्स है, कंट्रोवर्सीज जुड़ी रही है, करनी सेना के नेतृत्व में है, सब कुछ जानते हुए क्या उनसे कोई भी आके ऐसे मिल सकता था? पॉइंट नंबर 1, सिक्योरिटी में जो लोग तैनात थे, अगर उनको सिक्योरिटी मिली हुई थी तो उनके आर्म्स का क्या हुआ? पॉइंट नंबर 2। और तीसरा पॉइंट, जो आस पड़ोस में वहाँ पे अभी लोग नज़र आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं? क्या उनसे मिलना इतना आसान था कि कोई भी आए और आके मिल ले? उनसे अगर बात कर सकिए, आस पड़ोस में जो लोग हैं। देखिए, आमतौर पे जो हमारे यहाँ लोगों से बातचीत हुई है उसमें एक बात निकल के आ रही है, हर व्यक्ति से सुखदेव सिंह गोगामेडी मिलते थे, और किसी भी तरह की जो बातचीत होती थी वो जो इस समय आपको मेरे वीडियो जर्नलिस्ट कमरा दिखा रहे हैं, इसी कमरे के अंदर हत्या हुई है, इसी सोफे पर सुखदेव सिंह गोगामेडी बैठे हुए थे। FSL की टीम, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की साउथ